भारत में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। सर्वे के अनुसार भारत में कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीडी से होने वाली मौतें और विकलांगता के मामले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। इलाज की बढ़ती लागत और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारियों के इलाज से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स कई बार रिजेक्ट कर दिए जाते हैं? आइए ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय स्वास्थ्य की सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की जानकारी छुपाई है तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी। 3 साल बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने उनकी रिपोर्ट चेक की और पाया कि उनकी बीमारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने इसे डिक्लेयर नहीं किया। इस वजह से उनका क्लेम खारिज कर दिया गया। इसलिए हमेशा अपनी मेडिकल हिस्ट्री की सही जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें। यह आपके प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन क्लेम के समय आपको सुरक्षा भी देगा। वेटिंग पीरियड की अनदेखी कर देना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अक्सर वेटिंग पीरियड का प्रावधान होता है, खासकर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी लेने के बाद पहले कुछ साल तक इन बीमारियों से जुड़े क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा नाम की एक महिला है, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा और अपनी हार्ट कंडीशन को डिक्लेयर किया। उनकी पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग पीरियड था। पॉलिसी के दूसरे साल में उन्हें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। जब उन्हें क्लेम किया तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ था। इससे बचने के लिए पॉलिसी खरीदते समय पहले वेटिंग पीरियड की शर्तों को समझ लें। वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए कुछ राइडर्स का चुनाव करें जो इंश्योरेंस कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम के साथ उपलब्ध कराती है। कुछ इलाज या दवाओं का पॉलिसी में शामिल ना होना ये एक तीसरा रीज़न हो सकता है, यानी सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर जगह के इलाज या दवाओं को कवर नहीं करती हैं। सामान्यतः दिल की बीमारियों का इलाज कवर किया जाता है, लेकिन कुछ महंगे या दुर्लभ इलाज इससे बाहर हो सकते हैं। अजय नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन उनकी पॉलिसी में रेयर ट्रीटमेंट जैसे कि रोबोटिक हार्ट सर्जरी को कवर नहीं किया गया था। जब उन्होंने इलाज का क्लेम किया तो इसे खारिज कर दिया गया। पॉलिसी खरीदने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपकी ज़रूरत के इलाज और दवाएं पॉलिसी में शामिल हैं कि नहीं। नेटवर्क हॉस्पिटल का उपयोग न करना ये चौथा रीज़न हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को मंजूरी देने में इंश्योरेंस कंपनीज नेटवर्क हॉस्पिटल को प्राथमिकता देती है। नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जिनसे इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप होता है और जहां कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा होती है। सोनू नाम का एक आदमी है, उन्होंने हार्ट सर्जरी के लिए एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराया। जब उन्होंने क्लेम किया तो उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने केवल पार्शियल पेमेंट किया और बाकी का खर्च खुद उठाने को कह दिया। नेटवर्क हॉस्पिटल की सूची को पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखें और इलाज के लिए उन्हीं का चयन करें। डॉक्यूमेंटेशन में कमी होना ये पांचवा रीज़न हो सकता है क्लेम रिजेक्ट होने का। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सही डॉक्यूमेंट ना होने के कारण खारिज हो जाते हैं। क्लेम फॉर्म को सही से भरना और सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा करना ज़रूरी होता है। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश नाम के एक व्यक्ति ने क्लेम करते समय डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट नहीं जमा की। इस वजह से उनका क्लेम पेंडिंग रहा और बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। क्लेम करते समय ज़रूरी दस्तावेज जमा करें, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, हॉस्पिटलाइजेशन का बिल, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी। क्लेम रिजेक्शन से बचने के जो उपाय हैं उनको समझ लीजिए। अपनी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी ज़रूर दें। कभी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को छुपाएं नहीं। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को समझें। पॉलिसी खरीदने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। वेटिंग पीरियड पर ध्यान दें। वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए राइडर्स का उपयोग करें। नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराएं। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल को प्राथमिकता दें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करें। क्लेम करते समय सभी ज़रूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें। क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या कर सकते हैं आप? रिजेक्शन लेटर को ध्यान से पढ़ें।
रिजेक्शन होने के कारण को समझें। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं आप। अगर इंश्योरर से समाधान नहीं मिलता तो ओम्बड्समैन का सहारा लें, कोर्ट का सहारा लें। ओम्बड्समैन से भी अगर समस्या हल नहीं होती है तो आप कानूनी रास्ता चुन सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के बिना हार्ट डिजीज़ का इलाज महंगा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ आप अपने क्लेम को सुरक्षित कर सकते हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले उनकी शर्तों को समझें और सही डॉक्यूमेंटेशन रखें। दोस्तों, ये था हमारा आज का एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपने अगर यहाँ तक लास्ट तक देखा है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।